हाय टू ऑल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे और ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो सबसे पहले जिनका जिनका पेमेंट नहीं हुआ है वो क्या करेंगे। तो पेमेंट के लिए मैं स्टेप बाय स्टेप इसमें बताई हूँ कि किस तरीके से पेमेंट करना है और पेमेंट का रिसिप्ट भी अपने अपने कॉलेज में जमा करना है या नहीं करना है। पेमेंट कंप्लीट करके आप रिसिप्ट को PDF में फॉर्मेट में डाउनलोड कर ले, उसका प्रिंट निकाल लेना है। अगर प्रिंट अगर नहीं भी निकालते तो आप अपने फ़ोन में PDF बना के ज़रूर सेव कर लेंगे। कॉलेज के एग्ज़ाम और ऑफिस सेक्शन में जमा करना है। मतलब कि अगर आपको लग रहा है, लग नहीं रहा है, अगर आपसे कहा गया है, कोई अगर ऐसा इन्फॉर्मेशन आया है कि प्रिंट निकाल कर जमा करना है तो आप जमा ज़रूर करें। कॉलेज उस पर साइन और ये स्टाम्प अपने रिकॉर्ड में एंट्री करेगा, ठीक है। मतलब कि आप अपने पिछले सेमेस्टर का देख लीजिए। अगर पिछले सेमेस्टर के एग्जामिनेशन फॉर्म पे कोई स्टाम्प या साइन सिग्नेचर लगा हुआ है तो प्लीज़ आप उसको जाकर जमा कीजिए, ठीक है। आप इस एक बार उसको देख लीजिएगा, क्योंकि मैं कंफर्म नहीं हूँ, मैं अपना देखी नहीं हूँ, इसलिए मैं अगर ऐसा कुछ रहेगा तो मैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर आपको बता दूँगी, ठीक है। आप बस एक बार जाकर देख लीजिए कि हाँ, अगर आपके कॉलेज की तरफ से ऐसा कुछ नोटिस आता है तो आप ज़रूर जाकर जमा कीजिए। लेकिन मेरे ख्याल से तो जमा नहीं करना चाहिए, क्योंकि पेमेंट सक्सेस हो गया तो इसका मतलब कि आपका कंप्लीट हो गया। लेकिन फिर भी आप अपनी तरफ से एक कन्फर्मेशन ले लीजिएगा, ठीक है। बाकी आपका जो भी पेमेंट किस तरीके से करना है, प्रिंट रिसिप्ट यहाँ से निकाल लेना है। पेमेंट का रिसिप्ट आपका 600 का पेमेंट रहेगा तभी कीजिएगा, जो कि आपको यहाँ दिख रहा होगा। और अगर आपका पेमेंट हो जाएगा तो यहाँ सक्सेस ज़रूर लिखा हुआ होगा। इसका रिसिप्ट आपको PDF डाउनलोड करके अपने पास ज़रूर रखना है। एक बात बताइए आप सब, नहीं, ठीक है, जिनका ऑफलाइन हुआ था वो तो जाकर जमा नहीं करेंगे ना, अपना रिसिप्ट यहाँ पर देख रहे हैं। तो आप देखिएगा कि आपका यहाँ सक्सेस लिखाया है या नहीं लिखाया, क्योंकि उनका भी तो जो रिसिप्ट प्रिंट रिसिप्ट आएगा एग्जामिनेशन फॉर्म का, तो उस पर भी तो कोई साइन सिग्नेचर नहीं रहेगा, क्योंकि वो भी तो ऑफलाइन PDF ही निकाल कर डाउनलोड करेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप पहले एक बार कंफर्म हो लीजिएगा तभी प्रिंट रिसिप्ट को जाकर कॉलेज में जाकर जमा कीजिएगा। ऐसे अगर कोई अपडेट आता है तो मैं कमेंट सेक्शन में आप सभी को ज़रूर बता दूंगी। देखिए, मैं आपको दिखा रही हूँ कि किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप पेमेंट प्रोसेस करना है। आप अगर ऑनलाइन पेमेंट करना चाहते हैं फ़ोन से ही, तो आपको सबसे पहले पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी का जो वेबसाइट है ऑफिशियल, उस पर आ जाना है। डायरेक्ट गूगल पे सर्च करना है PPU, जो पहला वेबसाइट आएगा उस पर क्लिक करेंगे। तो क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर मिलेगा आइकन एडमिशन एंड एग्जामिनेशन पे। तो आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर ये वाला दिख रहा है आपको, एक सेकेंड जी, फिल एग्जामिनेशन फॉर्म वोकेशनल, इस पर क्लिक करना है आपको। तो आपको कुछ इस तरीके का मिलेगा। यहाँ पर आप साइड में सबसे फर्स्ट वाले पे चले जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आएंगे ना आप, तो यहाँ पर आपको एग्जामिनेशन फॉर्म के बारे में डिटेल मिलेगा। अब यहाँ पर से देखिए, आप यहाँ से रीपेमेंट एग्जामिनेशन फॉर्म प्रिंट रिसिप्ट यहाँ पर लिखा हुआ है, और प्रिंट एग्जामिनेशन फॉर्म या फिर एग्जामिनेशन रिजल्ट नो योर फॉर्म से आप लोगों ने अपने फॉर्म नंबर की जानकारी ली थी, लेकिन मे बी डायरेक्ट यहाँ के लिंक से आपको नहीं मिली होगी। और अगर अभी तक आपको नहीं मिली है तो मेरी जो एक वीडियो है डिस्क्रिप्शन में दी गई है, कल मैं अपलोड की थी, डिस्क्रिप्शन में दी गई है, कल मैं उसमें अपलोड की थी और एक इम्पॉर्टेंट लिंक शेयर की थी आपके साथ। और मैं आपको कंफर्म बता रही थी कि आपको क्या क्या वहाँ पर डालना है, ठीक है, और क्या नहीं डालना है, जिसके कारण कि आपका फॉर्म नंबर मिल जाएगा, ठीक है। तो उस वीडियो को आप डिस्क्रिप्शन में जाकर वॉच कर लीजिएगा इस वीडियो को देखने के बाद, ताकि आप फॉर्म नंबर की जानकारी ले सकें। और आपको जब फॉर्म नंबर मिलेगा तभी आप अपना पेमेंट प्रोसेस आगे कर सकेंगे। नहीं तो आप अपना पेमेंट स्टेटस भी नहीं देख सकते कि आपका पेमेंट हुआ है या नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ ये तो आपको जानकारी अच्छे से होगी कि आपको कॉलेज में जब आप फॉर्म भरने के लिए गए होंगे, फॉर्म फिल करने के लिए गए होंगे, कॉलेज वालों को आपने दिया होगा, अगर वो 600 रुपये आपसे मांगे होंगे तो उन्होंने ज़रूर फॉर्म को पेमेंट भी फिल कर दिया होगा और आपका स्टेटस सक्सेस दिखा रहा होगा, ठीक है। तो अब क्या आपको उसके बाद कुछ भी करना है? तो बिल्कुल नहीं। आपको मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगी कि जिनका सक्सेस पेमेंट है या फिर प्रिंट रिसिप्ट भी मिल रहा है तो क्या उनको कॉलेज जाकर जमा भी करना पड़ेगा, ये सब कुछ, ये जो भी डाउट है वो मैं आप सभी को बताऊंगी वीडियो के लास्ट में, या फिर कहीं भी मैं बता दूंगी। तो जिनका भी 600 का पेमेंट नहीं हुआ है, सबसे पहले एग्ज़ाम फॉर्म नंबर देख लेंगे, और आपको किस तरीके से एग्ज़ाम फॉर्म नंबर से फिर आपको ये पेमेंट आगे करना है वो मैं बताती हूँ। सबसे पहले आपको पेमेंट, आप यहाँ पर प्रिंट एग्जामिनेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे। तो आप अपना प्रिंट एग्जामिनेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर
2 चीज़ें देनी होंगी। एक तो आपका खुद का डेट ऑफ बर्थ देना होगा, ठीक है? और दूसरा यहाँ पर आपको अपना फ़ॉर्म नंबर मेंशन करना होगा। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि फ़ॉर्म नंबर जो भी आपके पास आया होगा ना, 25 करके 25 0 इस तरीके से करके आगे, तो आगे का जो 2 डिजिट है इसको नहीं लिखिएगा, ठीक है? आगे का 2 डिजिट छोड़कर बाकी जितने डिजिट होंगे वो आप यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है? ओके, आप यहाँ पर लिख देंगे। अगर किन्हीं का 0 होगा 25 0 0 इस तरीके से, तो आप 0 को भी हटा देंगे, ठीक है? और उसके बाद फिर आपको यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करके कैप्चा कोड डाल के उसके बाद फिर सर्च पे क्लिक करना है, ठीक है? मैं करती हूँ अभी। अब देखिए आप, जैसे ही मैं उस पर क्लिक की सर्च बटन पे, तो मुझे ये इस तरीके का पोर्टल खुला, ठीक है? किन्हीं स्टूडेंट का तो डायरेक्ट फिर ये सारे प्रिंट रिसिप्ट का आ जाएगा ऑप्शन, किन्हीं का पेमेंट का आएगा करने के लिए। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि वैसे छात्र जिनका परीक्षा शुल्क का भुगतान बैंक के द्वारा सत्यापित कर दिया गया है, उनके भुगतान को अपडेट कर दिया गया है। वैसे छात्र जिनके परीक्षा शुल्क का भुगतान असफल रहे हैं, जैसे अभी आप ऑनलाइन पेमेंट करेंगे और किन्हीं का होता है कि पेमेंट करने के बावजूद भी उनका स्टेटस शो नहीं कर रहा है सक्सेस वाला, ठीक है? तो वो दोबारा 48 घंटे के बाद प्रयास करेंगे, ठीक है? वैसे छात्र जिनके परीक्षा शुल्क का भुगतान उनके अकाउंट से कट गया है लेकिन भुगतान की स्थिति असफल दिख रही है, वो दोबारा 48 घंटे के बाद प्रयास करेंगे। उनके कटे हुए भुगतान 7 से 15 कार्य दिवस में वापस उसी अकाउंट पर आ जाएगा। देखिए, यहाँ पर इन्होंने साफ साफ लिख दिया है कि अगर आपका पेमेंट कट गया है बैंक अकाउंट से और अगर आपने फिर भी आपका शो स्टेटस नहीं हो रहा है सक्सेस डन का, तो आपको क्या करना है कि 48 घंटे के बाद फिर से आपको पेमेंट करना होगा, ठीक है? और जो पेमेंट कट गया है ना, वो पेमेंट आपको वापस फिर से उसी अकाउंट पर भेज दिया जाएगा, जो आपका अकाउंट रहेगा जिससे आप पेमेंट डन करेंगे, ठीक है? तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। फ़ीस कम ज़्यादा गलत दिखने पर पेमेंट भी नहीं करना है। छात्र अपनी फ़ीस कंफर्म करके ही पेमेंट करें। एकदम अगर आपको 600 का दिख रहा है तभी आपको पेमेंट करना है, आपके स्टेटस पे 600 दिखेगा तभी आपको पेमेंट करना है। चलिए अब मैं पेमेंट करके दिखाती हूँ। देखिए यहाँ पर है ना, आपका भी अगर इसी तरीके से शो कर रहा है एग्ज़ाम फ़ी 600, टोटल फ़ी 600, सेंट्रल बैंक से प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो आपको आगे की प्रोसेस मिल जाएगी। अब देखिए कि ठीक है, मेरा अगर 600 नहीं दिख रहा है तो मैं क्या करूँ? आपको कॉलेज से कंफर्म करना होगा, ठीक है? या फिर से डायरेक्ट फिर से आप दोबारा से लॉगिन करके देखिए, दोबारा से लॉगिन करके कि देखिए मे बी वहाँ से फिर से कंफर्म हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। तो मैं फ़िलहाल अभी इस पर क्लिक करके प्रोसीड आगे कर। अब आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पर पे नाउ का ऑप्शन आया, पे नाउ पे क्लिक करूँगी। अब आप देख सकते हैं कि मेरे पास ये इतना सारे सेक्शन आ गया है जिससे कि मैं फॉर्म को पेमेंट कर सकती हूँ। क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, क्यूआर। अगर आप क्यूआर से करना चाहते हैं तो क्यूआर का ऑप्शन आपके पास खुलेगा, ठीक है? आप क्यूआर से कर सकेंगे। मेक पेमेंट फॉर 600 इस तरीके से है। अब देखिए, अगर आप यूपीआई से करना चाहते हैं तो यूपीआई का पेमेंट खुलेगा आपको। यूपीआई का क्यूआर कोड भी है, देखिए यहाँ पर यूपीआई का क्यूआर कोड भी है, आप अच्छे से देख सकते हैं ना, क्यूआर कोड भी है आपका यूपीआई का। आप यहाँ से भी स्कैन करके पे कर सकते हैं। एंड यहाँ पर यूपीआई का लिखा हुआ है कि यूपीआई आईडी आप अपना बताइए और यहाँ से पेमेंट करिए, ठीक है? यूपीआई आईडी और मेक पेमेंट फॉर इतना। जैसे ही आप अपना यूपीआई आईडी यहाँ पर डालेंगे, जो भी आपका यूपीआई आईडी होगा, यूपीआई आईडी डाल के @ करके जो भी होगा वो आप यहाँ पर डाल के उसके बाद फिर मेक पेमेंट करेंगे 4600, तो आपका पेमेंट हो जाएगा। या तो फिर डायरेक्ट क्यूआर कोड भी बेस्ट रहता है, वहाँ से भी आप आराम से ईज़िली कर सकते हैं। तो आप इस तरीके से करेंगे, आपको पेमेंट मिल जाएगा। अब पेमेंट हो जाएगा तब आपके पास किस तरीके का डैशबोर्ड दिखेगा वो भी मैं बता देती हूँ अभी। जैसे कि मैं आपको बताई कि पेमेंट जब हो जाता है तब आपका नीचे लिखा हुआ रहता है 3-4 आइकन, 2-3 आइकन रहता है, ठीक है? 1, 2 और 3, ठीक है? एक होता है बैक पेज का, जो कि मैं आपको दिखाई थी बैक पेज का। दूसरा होता है प्रिंट एग्जामिनेशन फॉर्म का। और तीसरा में भी होता है इसका प्रिंट, ठीक है? प्रिंट रिसिप्ट का आई थिंक, ठीक है? प्रिंट रिसिप्ट जो कि पेमेंट का होता है। तो आपको क्या करना है कि एग्जामिनेशन फॉर्म जितने भी आपने फॉर्म को फिल किया है ऊपर से लेकर नीचे तक, जो भी आपका सब्जेक्ट वगैरह मेंशन रहता है वो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इस पर क्लिक करके आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है? यहाँ से डाउनलोड करने के बाद यहाँ पर आपको जो 3 डॉट्स दिखेंगे ना, उस 3 डॉट्स पे क्लिक करके उसके बाद फिर ओपन विथ यहाँ पर लिखा होगा, ठीक है? ओपन इन लिखा होगा। ओपन इन करके
आप PDF फॉर्मेट में उसको निकाल लेंगे और उसको फिर से सेव कर लेंगे और आप अपने फैमिली के साथ शेयर कर लेंगे जहाँ पे भी आपको सेव करना है। तो इस तरीके से करके आप देख सकते हैं। और आपको अगर अपना पेमेंट का रिसिप्ट निकालना है तो पेमेंट के रिसिप्ट के लिए तो आप सिंपल जा सकते हैं डायरेक्ट जहाँ से मैं बताई थी वहीं पे। देखिए प्रिंट रिसिप्ट के लिए मतलब कि एग्जामिनेशन जो भी आपने बैलेंस दिया है, फिल किया है, यहाँ से जाकर आप प्रिंट रिसिप्ट निकाल लेंगे। यानी कि ये प्रिंट रिसिप्ट निकाल के आप अपने पास PDF सेव करके रखेंगे, ठीक है। और रही बात इसको सबमिट करने की, तो सबमिट अगर आपके कॉलेज वाले मांग रहे हैं तो प्लीज़ जाके सबमिट कीजिए, या फिर एक बार कंफर्म हो लीजिए कॉलेज वालों से कि हाँ हमारा ये सबमिट भी होगा। अगर सबमिट होता है तो प्लीज़ सबमिट कीजिए, ठीक है। ओके, तो इतना सारा प्रोसेस हो जाएगा तो फिर आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। और एडमिट कार्ड आपको पता है कि आपका एग्ज़ाम 26 तारीख से स्टार्ट हो चुका है। अगर शेड्यूल नहीं पता है तो आप हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए वीडियो के लिंक से वहाँ से जान सकते हैं कि शेड्यूल कब होगा। अगर अभी आप लोगों ने नहीं जाना है कि फॉर्म नंबर आपको किस तरीके से देखना है, तो यहाँ से इस वीडियो पर क्लिक करके फॉर्म नंबर जान सकते हैं और पेमेंट भी आप अपना इस वीडियो को देखने के बाद कर सकते हैं और रिसिप्ट वगैरह डाउनलोड करके रख सकते हैं। बाकी वीडियो अगर अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में अपनी राय बताएं। और अगर कोई डाउट बचता है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा आप मुझसे। और अगर वीडियो पसंद आता होगा तो प्लीज़ लाइक भी कीजिए, लाइक आपकी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। लाइक करके जाइएगा, प्लीज़ 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 लाइक कर दीजिएगा। और फिर चैनल पे जो भी नए हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ये चैनल आप ही के लिए इम्पोर्टेंट है। तो मिलती हूँ किसी और नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो और डाउट के साथ। तब तक के लिए राधे राधे। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। बाय बाय।